हेलो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे कक्षा 9वीं इंग्लिश ब्रिज कोर्स की यूनिट 8 इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, प्रेरणादायक व्यक्तित्व। तो यहाँ पे एक्टिविटी 1 दे रखी, रीड द फॉलोइंग पैसेज या पैसेज पढ़िए। और उसके पहले यहाँ पे एक पिक्चर दे रखा है, तो चित्र देख के आप समझ ही गए होंगे, चंद्रशेखर आजाद का चित्र है। और यहाँ पैसेज दे रखा है जिसको हम पढ़ेंगे, हिंदी अर्थ भी इसका करेंगे। इन दिसंबर 1921 महात्मा गांधी लॉन्च्ड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दिसंबर 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। चंद्रशेखर, ए 15-year old स्टूडेंट, ज्वाइंड द मूवमेंट। चंद्रशेखर जो 15 वर्ष का स्टूडेंट था, उसने यह मूवमेंट ज्वाइन करा। ही वॉज अरेस्टेड एंड प्रेजेंटेड बिफोर ए जज। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जज के सामने ले जाया गया। When the judge asked his name, he replied आजाद, which means the liberated। जब जज ने उसका नाम पूछा तो उसने कहा आजाद, जिसका अर्थ था लिबरेटेड, मतलब वही आजाद मतलब स्वतंत्र। द जज आस्क्ड हिम, जज ने उससे पूछा व्हाट इज योर फादर्स नेम, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। चंद्रशेखर आंसर्ड, चंद्रशेखर ने उत्तर दिया स्वतंत्रता। उन्होंने क्या उत्तर दिया? स्वतंत्रता, विच मीन्स फ्रीडम, आजादी। देन द जज आस्क्ड, तब जज ने पूछा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ही आंसर्ड जेल खाना, उसने उत्तर दिया जेल खाना, विच मीन्स प्रिजन, जेल। चंद्रशेखर वाज सेंटेंस्ड टू 15 days इम्प्रिजनमेंट विथ हार्ड लेबर। चंद्रशेखर को 15 दिन की जेल कठिन परिश्रम के साथ करनी थी। 15 दिन की जेल हुई थी उन्हें। हियरिंग दिस यंग चंद्रशेखर सेड, यह सुनकर जवान चंद्रशेखर ने कहा सर आई न्यू यू वुड सेंड मी टू जेल, मुझे पता था कि आप मुझे जेल भेजोगे। सो आई सेड दैट माई हाउस इज इन द जेल, इसलिए मैंने कहा था कि मेरा घर जेल में है। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, उस दिन से आज तक चंद्रशेखर तिवारी कैम टू बी नोन एज चंद्रशेखर आजाद। उस दिन से आज तक चंद्रशेखर तिवारी को चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला इसमें व्हेन डिड महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था। तो इसका आंसर है इन दिसंबर 1921, दिसंबर 1921 में। दूसरा है हाउ ओल्ड वाज चंद्रशेखर एट दैट टाइम, उस समय चंद्रशेखर कितने वर्ष के थे। तो इसका आंसर है चंद्रशेखर वाज 15 year old। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन द जज आस्क्ड चंद्रशेखर हिज नेम व्हाट डिड ही रिप्लाई, जब चंद्रशेखर से जज ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया। तो इसका आंसर है ही रिप्लाइड आजाद, उन्होंने जवाब दिया आजाद। फोर्थ है व्हाई डिड चंद्रशेखर से डेट ही लिव्ड इन ए जेल, चंद्रशेखर ने ऐसा क्यों कहा कि वे जेल में रहते हैं। तो इसका आंसर है बिकॉज ही न्यू ही वुड सेंड टू जेल, क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें जेल भेजा जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर है। इसके बाद यहाँ एक्टिविटी 2 दे रखी है, कॉम्बाइन द सेंटेंसेस इन each set using which are who, an example has been done for you। ये जो सेंटेंस हमें नीचे दे रखे इसे हमें जोड़ना है which या who का यूज करके। एक उदाहरण हमें यहाँ पर दे रखा है। तो पहला जो है चंद्रशेखर said that his name was आजाद, आजाद means the liberated। अब ये जो सेंटेंस दो सेंटेंस है, यहाँ पे आजाद तक एक सेंटेंस है फुल स्टॉप लगा हुआ, फिर ये दूसरा सेंटेंस है। अब इन दोनों को विच या हु से जोड़ना है, तो जोड़ रखा है यहाँ पे, करके बता रखा हमें। तो यहाँ पे है चंद्रशेखर सेड दैट हिज नेम वाज आजाद विच मीन्स द लिबरेटेड। तो यहाँ फुल स्टॉप हटा के यहाँ पर विच कर दिया है, विच मीन्स द लिबरेटेड। इसके यहाँ पे कॉमा लगा के विच लिख दिया है। अब इसके बाद सेकेंड सेंटेंस है आई एम रीडिंग ए बुक बाय एपीजे अब्दुल कलाम, ही वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट। तो इसको हम कंबाइन करके लिखेंगे आई एम रीडिंग ए बुक बाय एपीजे अब्दुल कलाम हु वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट। तो यहाँ पे ग्रेट साइंटिस्ट नीचे लिखा है क्योंकि ऊपर इतनी जगह नहीं थी। थर्ड सेंटेंस है आई एम गोइंग टू पीपीएन मार्केट, पीपीएन मार्केट इज क्लोज टू अवर हाउस।
तो इसको हम लिखेंगे आई एम गोइंग टू पीपीएन मार्केट विच इज क्लोज टू अवर हाउस। फोर्थ है द स्टूडेंट आर गोइंग टू द फोर्ट वॉज बिल्ट इन द 14th century। तो इसको हम लिखेंगे द स्टूडेंट आर गोइंग टू द फोर्ट विच वॉज बिल्ट इन द 14th century। फिफ्थ सेंटेंस है आई हैव टू मीट माई फ्रेंड शी हैज कम बैक फ्रॉम दिल्ली। तो इसका आंसर होगा आई हैव टू मीट माई फ्रेंड हु हैज कम बैक फ्रॉम दिल्ली। इसके बाद एक्टिविटी 3 फॉर्म WH क्वेश्चंस सो दैट द अंडरलाइंड वर्ड्स बिकम आंसर्स एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। तो WH क्वेश्चन हमें बनाने हैं और यहाँ पे जो दे रखा हुआ उसका उत्तर होना चाहिए। तो पहला जो है फातिमा लिव्स इन न्यू दिल्ली, फातिमा नई दिल्ली में रहती है। तो इसे WH क्वेश्चन बना रखा वेयर डज फातिमा लिव, ठीक है, फातिमा कहाँ रहती है। तो दूसरा है शी गोज टू स्कूल एट 8 AM, वह 8 बजे स्कूल जाती है। तो इसका WH क्वेश्चन बनेगा व्हेन डज शी गो टू स्कूल, वह स्कूल कब जाती है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आखिरी में क्वेश्चन मार्क भी आएगा, ठीक है। अगला है शी स्टडीज मैथ्स हिंदी एंड इंग्लिश एट स्कूल, वह स्कूल में गणित, हिंदी और अंग्रेजी पढ़ती है। तो इसका WH क्वेश्चन बनेगा व्हाट डज शी स्टडी एट स्कूल। फोर्थ है शी हैज 2 ब्रदर्स, तो इसका बनेगा हाउ मेनी ब्रदर्स शी हैज। इसके बाद फिफ्थ है शी वांट्स टू बिकम ए साइंटिस्ट, वह एक वैज्ञानिक बनना चाहती है। तो इसका बनेगा क्वेश्चन व्हाट डज शी वांट टू बिकम। तो इस प्रकार से एक्टिविटी होगी। अब इसके बाद एक्टिविटी 4 में एक जो चित्र दे रखा है इसे आप देख लीजिए। इसके बाद जो पैसेज है सालुमरदा तिमक्का वाज बोर्न इन ए प्लेस कॉल्ड गुब्बी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। जो सालुमरदा तिमक्का है उनका जन्म गुब्बी में हुआ था जो कि कर्नाटका राज्य का एक स्थान है। हर पेरेंट्स वेयर पुअर, उसके जो माता पिता थे वह गरीब थे। शी नेवर वेंट टू स्कूल, वह कभी स्कूल नहीं गई। एट ए यंग एज शी हैड टू वर्क हार्ड, बहुत कम उम्र में ही उन्होंने कठिन काम करना शुरू कर दिया था। वेन शी ग्रेव अप, जब वह बड़ी हुई, शी गोट मैरिड, उनकी शादी हो गई। हर हस्बैंड वाज आल्सो पुअर, उनके जो पति थे वह भी गरीब थे। बट बोथ ऑफ देम लव्ड ट्रीज, लेकिन वे दोनों ही पेड़ों से बहुत प्यार करते थे। दे स्टार्टेड प्लांटिंग ट्रीज अलोंग ए 4 किलोमीटर रोड फ्रॉम हर विलेज हुलिकल टू ए प्लेस कॉल्ड कुदूर। उन्होंने पेड़ लगाने शुरू कर दिए 4 किलोमीटर के रोड पे जो उनके गांव हुलिकल से कुदूर तक था। द हस्बैंड एंड द वाइफ वर्कड टिल द नून, पति और पत्नी दोनों ही दोपहर तक काम करते। एंड देन टुक केयर ऑफ द ट्रीज, और बाय वाटरिंग, और उसके बाद उन पेड़ों को पानी भी देते। फेंसिंग एंड प्रोटेक्टिंग देम, उनपे वह प्रोटेक्ट भी करते थे। दिस बिकेम हर डेली रूटीन फॉर मैनी ईयर्स, ये उनका डेली रूटीन था बहुत वर्षों तक। तिमक्का कंटिन्यू दिस इवन आफ्टर हर हस्बैंड डाइड, तिमक्का ने यह जारी रखा जब उनके पति की मृत्यु हो गई उसके बाद भी। नाउ शी इज 105 ईयर्स ओल्ड, अब वह 105 वर्ष की है। शी हैज प्लांटेड ओवर 8,000 ट्रीज इन द लास्ट 80 ईयर्स, पिछले 80 वर्षों में उन्होंने 8,000 पेड़ लगाए। शी हैज बिकम ए रोल मॉडल टू द एंटायर वर्ल्ड टुडे, वह पूरे विश्व के लिए एक रोल मॉडल है। तो इस प्रकार से यह पैसेज था तिमक्का के बारे में। इसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर हमें इस पैसेज में से ही देना है। तो इसके आंसर लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है वेयर वाज तिमक्का बोर्न, तिमक्का का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, इसका आंसर होगा तिमक्का वाज बोर्न इन ए प्लेस कॉल्ड गुब्बी। सेकेंड क्वेश्चन है डिड शी गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल गई थी। तो इसका आंसर है शी नेवर वेंट टू स्कूल। तो ये जो आंसर है हमने पैसेज में से ही लिखे हैं, बहुत आसानी से मिल जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है वेयर डिड तिमक्का एंड हर हस्बैंड स्टार्ट प्लांटिंग ट्रीज। तो इसका आंसर होगा दे स्टार्टेड, ठीक है, दे स्टार्टेड
planting trees along a 4-kilometer road from her village. फोर्थ है हाउ डिड दे टेक केयर ऑफ द ट्रीज, तो इसका आंसर है दे टुक केयर ऑफ द ट्रीज बाय वाटरिंग, फेंसिंग एंड प्रोटेक्टिंग देम. फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ ओल्ड इज तिमक्का नाउ, तो इसका आंसर है नाउ शी इज 105 years old. सिक्स है हाउ मेनी ट्रीज हैज शी प्लांटेड सो फॉर, तो इसका आंसर है शी हैज प्लांटेड ओवर 8,000 ट्रीज. सेवंथ क्वेश्चन है वाई इज शी ए रोल मॉडल टू द वर्ल्ड, तो इसका आंसर होगा बिकॉज शी हैज प्लांटेड 8,000 ट्रीज. वह पूरे विश्व के लिए रोल मॉडल क्यों है, तो इसका आंसर हमने लिखा है क्योंकि उन्होंने 8,000 पेड़ लगाए हैं. इसके बाद एक्टिविटी 5 है कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स बिलो. तो यहाँ बॉक्स से जो उधर दे रखा उसमें प्रीपोजिशन दे रखे और उसमें से ढूंढकर जो यहाँ पर सही वो हमें लगाना है. तो इसको इस प्रकार से हम हल करेंगे. इसमें पहला है तिमक्का एंड हर हस्बैंड प्लांटेड ट्रीज अलोंग ए रोड फ्रॉम हुलिकल टू कुदूर. सेकेंड है तिमक्का वाज बोर्न इन गुब्बी कर्नाटका. थर्ड है द स्कूल प्लांटेड अराउंड 200 ट्रीज इन द ईयर 2017. इसके बाद फोर्थ है तिमक्का बिगेन वर्किंग हार्ड एट ए वेरी यंग एज. तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन दे रखे उसमें से ही हमें भरना था. अब इसके बाद है एक्टिविटी 6 कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड. तो अपोजिट लिखना हमें जो अंडरलाइन वर्ड, जैसे यहाँ पे अंडरलाइन रिच है, यहाँ पे यंग है, यहाँ कंटिन्यूड है और लव्ड है, इसके अपोजिट वर्ड हमें लिखने फिल इन द ब्लैंक्स में. तो पहला जो है द किंग वाज रिच बट हिज सर्वेंट वेयर पुअर. रिच का पुअर हो जाएगा POOR, पुअर मतलब गरीब, रिच मतलब अमीर. दूसरा है हिमांशु हैड टू वर्क हार्ड व्हेन ही वाज यंग बट ही हैड ए लॉट ऑफ मनी व्हेन ही वाज ओल्ड. इसके बाद थर्ड है द GVS स्कूल हैज कंटिन्यूड टू प्रैक्टिस ऑफ गिविंग अवार्ड टू टॉपर बट द HMS स्कूल हैज अनकंटिन्यूड दैट प्रैक्टिस. तो यहाँ पे हो जाएगा अनकंटिन्यूड. इसके बाद फोर्थ है रवि एंड राधा लव्ड डॉग्स बट देयर नेबर्स हेट डॉग्स. तो इस प्रकार से लव्ड का हेट हो जाएगा यहाँ पे अपोजिट. इसके बाद एक्टिविटी 7 डिड द फॉलोइंग पैसेज. या पैसेज हमें पढ़ना है. इन 2006 2006 में मार्क इग्लिस फ्रॉम न्यूजीलैंड क्लाइम्ड द टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड. 2006 में न्यूजीलैंड के मार्क इग्लिस ने सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई शुरू की, द माउंट एवरेस्ट, जो है माउंट एवरेस्ट. व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इट, इसके बारे में विशेष क्या है. एवरी ईयर मेनी पीपुल क्लाइंब एवरेस्ट, प्रत्येक वर्ष कई लोग एवरेस्ट पे चढ़ाई करते हैं. बट हिज स्टोरी इज डिफरेंट, लेकिन उसकी कहानी अलग है. इग्लिस डस नॉट हैव बोथ द लेग्स, इग्लिस के दोनों पैर नहीं हैं. He became the first man without both the legs to reach the top of the Mount Everest. वह पहले व्यक्ति है जो जिनके दोनों ही पैर नहीं है और वह माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे हैं. इग्लिस lost his legs early, उन्होंने अपने पैर पहले ही खो दिए थे. He was working as a mountain guide in New Zealand, वह न्यूजीलैंड में एक माउंटेन गाइड के रूप में काम करते थे. He was caught in a स्नो स्टॉर्म, वह बर्फ के तूफान में घिर गए थे. इग्लिस सर्वाइव्ड, वह जीवित रहे लेकिन उनके दोनों ही पैर. इग्लिस सर्वाइव्ड बट बोथ हिज लेग्स हैड टू बी कट ऑफ, लेकिन उनके दोनों ही पैर काटने पड़े. इग्लिस क्लाइम्ड एवरेस्ट विथ आर्टिफिशियल लिम्स स्पेशली मेड फॉर क्लाइंबिंग. इग्लिस ने जो एवरेस्ट पे चढ़ाई करी थी वो कृत्रिम पैरों की सहायता से, जो कि चढ़ाई के लिए ही बनाए गए थे, उनकी सहायता से करी थी. ही जॉइंड ए स्मॉल लिस्ट ऑफ क्लाइंबर्स इंक्लूडिंग ए ब्लाइंड अमेरिकन एंड ए शेरपा विदाउट बोथ हैंड्स. उन्होंने जो क्लाइंब करा था, चढ़ाई करी थी, वह जो टीम थी उसमें एक अमेरिकन थे
जो कि अंधे थे, और एक शेरपा थे जिनके दोनों हाथ नहीं थे, who overcame disabilities to climb the Everest. English is also a professional sky guide and a cyclist. He won a silver medal in the 2000 पैरालंपिक गेम्स इन सिडनी. 2000 में पैरालंपिक गेम जो सिडनी में हुए थे उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था. He also help other people with disabilities. वो डिसेबिलिटीज वाले दूसरे लोगों की भी मदद करते हैं. तो इस प्रकार से पैसेज है. अब इसके बाद दे रखा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नीचे के प्रश्नों के उत्तर दीजिए. इसमें पहला है विच कंट्री डज इंग्लिश बिलोंग टू. तो इसका आंसर हम लिखेंगे. इसका आंसर है इंग्लिश बिलोंग टू न्यूजीलैंड. अगला सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इंग्लिश अचीवमेंट. तो इसका आंसर है इंग्लिश डज नॉट हैव बोथ द लेग्स. जो इंग्लिश के अचीवमेंट उपलब्धि के लिए स्पेशल क्या, तो स्पेशल ये था कि उनके दोनों पैर नहीं थे तो भी उन्होंने उपलब्धि प्राप्त करी थी. तीसरा क्वेश्चन है हाउ डिड ही लॉस हिज लेग्स. उन्होंने अपने पैर कैसे खो दिए. तो इसका आंसर है ही वाज कॉट इन ए स्नो स्टॉर्म. वह एक बर्फ के तूफान में घिर गए थे जिसके कारण उन्होंने पैर खो दिए थे. फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड ही यूज टू क्लाइम द एवरेस्ट. उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए क्या यूज करा था. तो इसका आंसर है ही यूज्ड आर्टिफिशियल लिम्स स्पेशली मेड फॉर क्लाइंबिंग. उन्होंने आर्टिफिशियल जो कृत्रिम लिम्स का यूज करा था जो कि क्लाइंबिंग के लिए ही स्पेशली बनाए गए थे. इसके बाद एक्टिविटी 8 एड ly टू द वर्ड्स गिवन बिलो. एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू. तो एक एग्जाम्पल दे रखा और बाकी हमें वर्ड्स का इसी तरह से नए वर्ड्स बनाने हैं. यहाँ पर स्पेशल से स्पेशली, बेड से हो जाएगा बेडली, केयरफुल से केयरफुली, हैप्पी से हैप्पीली, सडन से सडनली. इसके बाद है नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड. नए बने शब्दों से अब इन वाक्यों की पूर्ति कीजिए. इसमें पहला द कार वाज बैडली डैमेज्ड बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट. एक्सीडेंट के कारण कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई. दूसरा द स्कूल इज केयरफुली डिजाइन टू मेक इट इजी फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज टू मूव अराउंड. Third day, when my little brother saw his new dresses, he smiled happily. Fourth, follow the instruction on the answer booklet, especially at the time of your board exam. Fifth, I was sleeping and suddenly I heard a loud noise outside. इसके बाद एक्टिविटी 9 convert the following into negative sentences. An example has been done for you. यहाँ जो वाक्य दे रखे हैं इसे नेगेटिव नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं. एक उदाहरण हमें यहाँ दे रखा है. तो पहला है राज हैज ए कार. तो इसका नेगेटिव होगा राज डज नॉट हैव ए कार. इसके बाद दूसरा सेंटेंस है सिमरन नोज द आंसर टू द क्वेश्चंस. तो इसका नेगेटिव हो जाएगा सिमरन डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन. इसके बाद तीसरा है जय सिंग्स ब्यूटीफुली. इसका नेगेटिव होगा जय डज नॉट सिंग ब्यूटीफुली. फोर्थ है वीरू प्लेस हॉकी. इसका नेगेटिव हो जाएगा वीरू डज नॉट प्ले हॉकी. फिफ्थ है नवजोत कौर एक्ट इन मूवीज. इसका नेगेटिव हो जाएगा नवजोत कौर डज नॉट एक्ट इन मूवीज. इसके बाद है एक्टिविटी 10 पेस्ट द पिक्चर ऑफ ए पर्सन वोम यू आर इंस्पायर्ड मोस्ट एंड राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट हिम आर हर. तो हमें यहाँ पे एक प्रेरक व्यक्ति का चित्र लगाना है जिससे कि हम बहुत अधिक प्रेरित हैं और उसके बारे में 5 वाक्य लिखना है. तो आप किसी भी आपके प्रेरणादायक जो भी महान व्यक्ति उनका चित्र यहाँ लगाकर उनके बारे में 5 वाक्य लिख सकते हो. इसके बाद जो एप्लीकेशन है इसके पीछे अगले पेज पे एप्लीकेशन लिखना वो हम अगले वीडियो में करेंगे. अच्छे से समझकर हम एप्लीकेशन लिखेंगे क्योंकि वह एप्लीकेशन आपके एग्जाम में भी आती है. तो इस प्रकार से यूनिट 8 भी हमारी पूरी हो चुकी है. तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.